तूफान की तबाही में गुजरात में करीब 69,000 बिजली के खंभे ढहे, 674 सड़कों पर यातायात में पहुंची बाधा, फसलों को भी पहुंचा नुकसान, मछुआरों को भी पहुंची क्षति, सरकार देगी मुआवजा। वडोदरा में भी दिखा ताउते तूफान के प्रभाव, भारी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान। सूरत में तेज बारिश, अंडर ब्रिज में फंसी सिटी बस। ताउते तूफान से सोमनाथ में फर्नीचर की पूरी दुकान तहस नहस, छत तेज हवा से उड़ी। तूफान के बीच वायुसेना बनी देवदूत, रेस्क्यू कर लोगों की बचाई जान। पीएम मोदी आज गुजरात और दीव दौरे पर जाएंगे, ताउते तूफान से हुई तबाही का लेंगे जायजा। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से भावनगर के लिए रवाना होंगे, उना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वे करेंगे पीएम। हवाई सर्वे के बाद पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक भी करेंगे, अहमदाबाद में होगी मीटिंग। गुजरात के सीएम विजय रूपानी के मुताबिक ताउते तूफान की तबाही में गुजरात में कुल 13 लोगों की गई जान। गुजरात में ताउते तूफान की तबाही में 5,000 घरों में बत्ती गुल, 5 पावर सब स्टेशन हुए फेल। वडोदरा में ताउते तूफान का कहर, एक पुरानी इमारत ढही। नवसारी में विशाल पेड़ हुआ जमींदोज, चल रही है खतरनाक हवाएं। अहमदाबाद में ताउते तूफान का दिखा असर, तेज हवाओं के साथ बारिश। ताउते तूफान की वजह से अरब सागर में डूबी एक बड़ी बोट, 177 लोगों का रेस्क्यू, 74 लापता। भारतीय नौसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, कल शाम 7 बजे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मुंबई से 35 नॉटिकल मील की दूरी पर अरब सागर में डूबी नाव, 180 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 93 लापता। तूफान से मुंबई ट्रांस बॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट पर भारी असर, बफर जोन में दर्जनों बोट और उनका मलबा आया। दमन में भी कोस्ट गार्ड ने एक जहाज से 70 लोगों को किया रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से किए गए रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें सामने आई। ताउते तूफान से गोवा में मची तबाही, 22 करोड़ से ज्यादा की क्षति, बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमराई, राज्य के 70% इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित। गोवा में बिजली आपूर्ति बहाल होने में करीब 3 दिन लगने का अनुमान, 200 जगहों पर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त, 1500 बिजली के खंभे ढहे। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना से सावधानी जरूरी, केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन की डोज लेने के बाद 0.13% लोगों को भी हुआ कोरोना, अब तक 23,940 लोग संक्रमित। कोवैक्सीन की पहली डोज के बावजूद 18,427 लोगों को हुआ कोरोना। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के बावजूद 5,513 लोगों को हुआ कोरोना। कोविशील्ड का टीका लगवाने के बावजूद 0.07% लोग हुए कोरोना संक्रमित। कोविशील्ड लगवाने वाले 1,19,000 से ज्यादा लोग भी कोरोना पीड़ित। कोविशील्ड की पहली डोज के बावजूद 84,198 लोगों को हुआ कोरोना, जबकि कोविशील्ड की दूसरी डोज के बावजूद 34,974 लोग कोरोना पीड़ित। कोरोना संकट काल से जूझती दुनिया के लिए अच्छी खबर आनी शुरू। अमेरिका में वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क घूमने फिरने की मिली छूट। ब्रिटेन में भी अब लोगों को पब्लिक प्लेस पर आने जाने की छूट। भारत में अभी मास्क को माना जा रहा है जरूरी, इसके पीछे बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होने को बताई जा रही वजह। Do not compare the two countries. Do not compare the load of cases of the two countries and the population of this country. मुंबई में बीएमसी ने कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर की तारीख 1 सप्ताह बढ़ाई। कल आखिरी दिन, बोली के लिए आगे नहीं आई कोई भी कंपनी। कोरोना के मामले में तेजी से कमी, नए केस की तादाद 2.5 लाख से कुछ ज्यादा। दर्ज किए गए करीब 2,63,533 नए केस, मौत का आंकड़ा नहीं गिरा, फिर 4,329 की मौत। कोरोना को हराने वालों की तादाद बढ़ी, एक दिन में 4,22,000 लोग हुए ठीक। कुल कोरोना केस 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा, फिलहाल 33,53,000 एक्टिव केस।
आधार पूनावाला का बयान, कमिटमेंट के तहत अन्य देशों को भी वैक्सीन देना जरूरी, बोले 2 से 3 महीने में नहीं हो सकता टीकाकरण। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए मामले, 265 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में एक दिन में कोरोना के 8,737 नए मामले, 255 मरीजों की गई जान। यूपी में जारी की गई नई गाइडलाइन, अब शादियों में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के अब तक 34 मरीज भर्ती, आज 3 नए केस आए। पंजाब सरकार का ऐलान, 100% वैक्सीनेशन करने वाले गांवों को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। कोरोना वैक्सीन की कमी के संकट से जूझ रहा है महाराष्ट्र, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का रोका गया वैक्सीनेशन। लखनऊ के नगर ग्राम पंचायत में पिछले 35 दिनों में 80 मौतों से दहशत, सभी मृतकों में थे कोरोना जैसे लक्षण। ग्राम पंचायत में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। प्रयागराज में बड़ी तादाद में गंगा तट पर शव दफन करने पर प्रशासन सतर्क, अब तटों पर पुलिस बल की तैनाती। हापुड़ में घाटों पर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर, शवों को नदी में प्रभावित करने पर रोक। अयोध्या में लॉकडाउन की वजह से हनुमानगढ़ी मंदिर बंद, भक्तों को दर्शन के लिए आने की इजाजत नहीं। आसनसोल में कोरोना के खिलाफ पुलिस का जागरूकता मिशन, तस्वीरें दिखाकर राहगीरों को कर रही आगाह। सिलीगुड़ी में लॉकडाउन में फंसे यात्रियों ने सरकार से मांगी मदद, जल्द चाहते हैं घर वापसी। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हजीरा अस्पताल का लिया जायजा, मेडिकल स्टाफ के साथ की बैठक। बेंगलुरु में कोरोना से जूझती जनता की मदद में आगे आया बाइकर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर बनकर लोगों को पहुंचा रहा अस्पताल। बठिंडा में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों के इलाज में ज्यादा पैसे की वसूली का आरोप, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई को कहा। सरायकेला में 111 सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद का नया बखेड़ा, अस्पताल के बाहर लगाई सूचना, उपायुक्त से इजाजत, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। समस्तीपुर में आरजेडी ने शुरू किया कोविड केयर सेंटर, मुफ्त दी जा रही है दवा। आरजेडी विधायक शाहीन ने विधायक निधि ऑक्सीजन के लिए दिया 50 लाख का फंड। यूपी के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में थे भर्ती। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने झोला छाप डॉक्टरों का किया समर्थन, कहा ट्रेनिंग देकर इनकी ली जाए मदद। बाड़मेर में झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारी को मिली धमकी, एक प्रधान और कांग्रेस नेता ट्रांसफर कराने की धमकी दे रहे थे। गया में लॉकडाउन के दौरान सख्ती पर बरता हंगामा, लोगों ने पुलिस से की मारपीट, इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में जांच के दौरान 123 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इलाके को किया गया सील। जम्मू के रामबन जिले के एक अस्पताल में ओपीडी में गाय घुसने का वीडियो वायरल, अस्पताल प्रशासन के मुताबिक रविवार को बंद ओपीडी में कुछ उपद्रवियों ने ताला तोड़कर जानवर भेजा और वीडियो बनाया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पुलिस ने 67 लोगों को किया गिरफ्तार, लॉकडाउन के उल्लंघनकारों। आगरा में मेयर नवीन जैन ने एक कमेटी का किया गठन, गंगा में शव फेंकने वालों पर रखेगी नजर। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस का दिखा संवेदनशील चेहरा, ग्रेटर कैलाश इलाके में कोरोना से जान गंवाने वाले दर्जनों लोगों के घर जाकर दी श्रद्धांजलि, हर तरह की मदद का दिया भरोसा। राजस्थान कांग्रेस में बवाल जारी, कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापति ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, मंत्री हरीश चौधरी पर लगाए कई गंभीर आरोप। विधायक मदन प्रजापति ने इस्तीफा देने वाले विधायक हेमा चौधरी का किया समर्थन, बोले प्रशासन के अधिकारी नहीं सुनते विधायकों की बात, सिर्फ मंत्री जी की सुनते हैं। यूपी के बाराबंकी में अवैध तौर पर बने धार्मिक स्थल को ढाने के मामले ने पकड़ा तूल, सुन्नी वक्फ बोर्ड और समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। प्रशासन ने अवैध धार्मिक स्थल ढाने के पीछे पूर्व में दिए नोटिस का दिया हवाला, कार्रवाई को जायज ठहराया। जम्मू कश्मीर के सावा में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा, गोली लगने से घायल हुआ घुसपैठिया।
4 गोलियां लगने से घायल पाकिस्तानी घुसपैठिए को बेहतर इलाज के लिए जम्मू किया गया रेफर। पूछताछ में खुद को लाहौर का निवासी बताया। कानपुर में अपराधियों ने सरेआम स्कूटी सवार महिला को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, हत्यारे फरार। जोधपुर के सलून की ओट में जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा, 3 युवतियों समेत 4 लोग गिरफ्तार। फालतू कुत्ते टोनी की मौत पर समस्तीपुर में बैंड बाजे के साथ निकाली गई शव यात्रा। तेरी मेहरबानियां फिल्म का गाना बजाकर किया गया अंतिम संस्कार। जोधपुर में एक लड़की पर पिता की हत्या का आरोप, आरोपों के मुताबिक रेप की कोशिश पर पिता पर किया था लाठी से वार। नोएडा में एमडीएस की एक छात्रा ने पिता की रिवॉल्वर से गोली मारकर की खुदकुशी। सेक्टर 24 में घटी घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रायसेन में अवैध खनन विभाग ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, सभी खदानों से हटवाई मशीनें। बारामती में पुलिस ने ट्रक चोरी कर भाग रहे ड्राइवर को दबोचा, 60 किलोमीटर तक किया पीछा। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक पत्रकार ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की बात कही। आशुक ने महाराजगंज में लड़की को चाकू से गोदा, खुद के पेट में भी घोंपा छुरा। लड़की की हालत नाजुक, गोरखपुर रेफर किया गया। नूंह में पुरानी रंजिश में युवक का कत्ल, 2 युवक भी हमले में घायल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में जंगली सियारों का गांव में हमला, 3 लोग घायल। बिजनौर में गंगा में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, 1 की लाश मिली। बद्रीनाथ के कपाट खुले, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। विधि विधान से की गई बद्रीनाथ की पूजा, फिलहाल भक्तों को आने की इजाजत नहीं। टोंक में झमाझम बारिश, दिन में छाया अंधेरा। राजस्थान में भी तूफान का असर, 12 में कई जगह आंधी के साथ झमाझम बरसात। सीकर में पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार, 1 महीने में 3 रुपए का इजाफा। मंगलवार को मई में 10वीं बार महंगे हुए पेट्रोल डीजल। दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में छोटे कारोबारों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक मजदूर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी तगड़ा नुकसान। अप्रैल 2020 से अभी तक 3.5 करोड़ लोगों ने पीएफ से निकाली रकम। कुल पीएफ खाता धारकों की आधी संख्या निकाल चुकी है एडवांस। कर्मचारियों की मदद के लिए कारोबार जगत ने अपने भुगतान के नियमों में किए बदलाव। एडवांस सैलरी से लेकर आश्रितों की मदद तक के लिए दिखाई दरियादिली। राज्यों के ग्लोबल टेंडर से किनारा कर सकती है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। पहले ही राज्यों को वैक्सीन सप्लाई के चलते करेगी किनारा। मई के पहले 15 दिनों में एनबीएफसीएस को पेमेंट डिफॉल्ट के मामले में 50% बढ़े। डोर टू डोर कलेक्शन एजेंट्स के बीमार पड़ने से भी घटी लोन वसूली। कोरोना के कहर के बीच लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बना चुनौती। कंपनियों ने पॉलिसी के नियमों को बनाया सख्त। सीरम इंस्टीट्यूट के दार पूनावाला ने पनेशिया बायोटेक में अपनी पूरी 5.15% हिस्सेदारी बेची। 118 करोड़ में बेचा हिस्सा। नए एफसीआरए नियमों के एनजीओज को फंडिंग मिलना हुआ मुश्किल। कोरोना के राहत कार्यों में दिक्कत के चलते एनजीओज ने की नियम आसान बनाने की मांग। अमीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान से फिसले एलन मस्क। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने मस्क को तीसरे स्थान पर धकेला। वेस्ट बैंक के ऐतिहासिक नगर बेथलेहम में एक बार फिर उग्र हुए फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी। इजरायल सेना से झड़प। एक बार फिर इजरायल ने गाजा पट्टी में खुफिया सुरंगों को बनाया निशाना। हमास के 65 कमांडरों को मारे जाने की दावा। इजरायल और हमास के बीच 8 दिनों से जारी हिंसा और तेज। गाजा में मरने वालों की संख्या 210 से ज्यादा। कोलंबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से देश में हालात लगातार खराब होने लगी। खाने पीने से लेकर दूसरी जरूरी चीजों की दिक्कतें। इसके
दिन में समंदर के रास्ते मोरक्को से अवैध प्रवासियों की एंट्री से सरकार के लिए मुश्किलें। सेउटा तट पर सेना की भारी तैनाती।